Hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise foreign exchange. ओके सो इधर हम फॉरेन एक्सचेंज के फ्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिवाइज करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अननेसेसरीली जो आखिरी के टॉपिक बचते हैं जिस पे फुल फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में हम इस टाइप के सारे हम जो है टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्टिंग में छोटे मोटे हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे, तो उस तरीके से जो इजी कॉन्सेप्ट है ये ओवर हो जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा कि जो रिमेनिंग टाइम है आप वो फर्दर आगे के कॉन्सेप्ट में जो है आप उसको लगा सकते हो। सो ये वीडियो आपको उस तरीके से हेल्प कर सकता है। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना किसी देर के बेसिक की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे आप फॉरेन करेंसी ठीक है एक्सप्रेस करते हो होम करेंसी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कि $1 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन होम करेंसी। बात करें अगर डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट की, तो डायरेक्ट कोट में 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन होम करेंसी, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कोट। जैसे एक टी शर्ट 250, जैसे $1 60, तो ये 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन होम करेंसी। वैसे ही जब इनडायरेक्ट कोट होता है तो ₹1 में कितनी टी शर्ट, ₹1 में कितने डॉलर, तो इधर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। तो ये याद रखना, डायरेक्ट कोड में 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन होम करेंसी, इन डायरेक्ट कोड में 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। मतलब कि जो डायरेक्टली अवेलेबल होती है, जब आप मार्केट में भी जाते हो तो आपको ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाती है ना। आप क्या करते हो, एक कैलकुलेटर लेते हो ₹90 में, एक कैलकुलेटर ₹90 में लेते हो, एक फ़ोन लेते हो 10,000 में, तो ये डायरेक्ट कोड ही तो हुआ है। अब ₹1 में कितने फ़ोन आएंगे, तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है चलो ईजी था। पर छोटी सी बात, जब भी $1 में कितने रुपए, ठीक है ये करते तो हम उसको लिखते ₹/$, ये होता है हमारा डायरेक्ट कोड। अगर क्वेश्चन में ISO कोड देख रखे तो वो USD/INR, मतलब कि USD/INR दे के रखे, तो ऐसा मत बोल देना कि $1 में कितने डॉलर, ऐसा दे के रखा है क्वेश्चन में। नहीं, USD/INR है तो आपको ये बेस करेंसी माननी पड़ेगी। जब ₹/$ होता है तो डॉलर बेस करेंसी होती है, रुपी प्राइस करेंसी होती है। ठीक है, तो ₹/$ = 60, तो $1 में ₹60, तो USD/INR भी 60 ही होगा। मतलब कि अगर USD/INR दे के रखे तो $1 में कितने रुपए हैं यही बोलना चाह रहे हैं वो। ₹1 में कितने डॉलर है ये नहीं बोलना चाह रहे। तो जब वर्ड्स आते हैं, ISO कोड आता है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर एक्सेप्शन इधर भी है कि जब आपको ICAI कुछ क्वेश्चन में ICAI ने तो ऐसा करा है कि USD/INR करके INR का रेट दे दिया, तो उस समय जो है वो हार्डली फ्यू क्वेश्चंस में जनरल कंसेप्ट ये है कि USD/INR है तो USD का रेट है, ₹/$ है तो डॉलर का रेट है। क्वेश्चन में USD/INR में कभी कभी हार्डली 1-2 क्वेश्चन में ₹1 का रेट बता दिया USD/INR बोल के, तो उसके हिसाब से आपको फिर वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है चलो, आती बात कन्वर्जन ऑफ करेंसी की। तो कन्वर्जन ऑफ करेंसी ध्यान देना, सबके अपने अपने स्टेप होती है सॉल्व करने की। ठीक है, कोई इसको स्टेप को याद ही रख लेता है, कोई उसको समझ के करता है। तो हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्विकली हमको करना है, वहाँ पे हमको ऐसे याद करके कुछ लिखने का नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हम जो है फटाफट क्विकली इसको समझते हैं कि इसको कैसे हमको कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, ये हम समझते हैं। समझो, ₹/$ देख रखा है 70.5, $1 की वैल्यू देख रखी, हमको $1,00,000 की वैल्यू निकालनी। रेट किसका है, रेट देखे तो डॉलर का, ये डॉलर का रेट है ना, $1 70.5। करेंसी किसकी है, डॉलर की, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 70.5 × 1 लाख हो गया। ठीक है चलो, अब $/रूपी देके रखा है 0.0140, तो आप क्या बोलोगे, रेट किसका है, रुपी का। करेंसी किसकी देके रखी है, $50,000 की देके रखी है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, क्योंकि इधर डिफरेंस आ गया। तो 50,000 / 0.0140 जो हो गया हमारा 3574711428। ठीक है, तीसरा $/पाउंड, रेट किसका देके रखा है, पाउंड का देके रखा है, और पूछ क्या रहे हैं कि $40,000 कितने का आएगा। तो डिफरेंस हो गया करेंसी का, क्योंकि पाउंड का रेट देके रखा है और करेंसी डॉलर की देके रखी है, तो ऐसे केस में डिवाइड हो जाएगा। तो 40,000 / 1.5235,
ठीक है। अब येन बाय रुपी, रेट किसका दे के रखा है, रुपी का। पूछ क्या रहे हैं, 5,000 रुपये, मतलब कि करेंसी कौन सी है, रुपी की। तो 5,000 इंटू 3.4245, ठीक है, ये आंसर रहेगा हमारा। अब ISO कोड आता है, ISO कोड में USD/INR। तो अब बताओ रेट किसका है, सी एक्सेप्शन पे मत जाना, जनरल क्या है, डॉलर का रेट दे के रखा है, ठीक है। करेंसी क्या दे के रखी है, रुपी की दे के रखी है, करेंसी तो रुपी की दे के रखी है, रुपी 1 लाख। तो ऐसे केस में डिवाइड 1 लाख डिवाइड बाय 70.5, ठीक है। अब एक्सेप्शन, जो ICI कभी एक्सेप्शन लेकर आया, INR/GBP दे के रखा है। तो आप क्या बोलोगे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि INR का रेट है, पर INR/GBP 94.75 दे के रखा है, तो ऑब्वियसली ये GBP का रेट होगा। तो रेट किसका दे के रखा है, GBP का। पूछ क्या रहे हैं, 40,000 GBP कितने में आएगा, तो 40,000 इंटू 94.75। इस तरीके से हमारा करेंसी कन्वर्जन होता है, जहाँ पे हम रेट किसका है वो देखते हैं। तो बिड रेट मतलब कि रेट मतलब कि रुपी बाय डॉलर, इसको रेट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको ही अगर फर्दर देखें तो बिड रेट, आस्क रेट, इसको ही बोलते हैं। करेंसी जो दे के रखी है, अब सेम हो तो मल्टीप्लाई, अपोजिट हो तो डिवाइड। चलो, ये कन्वर्जन ऑफ करेंसी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बिड आस्क रेट। बिना टाइम कंज्यूम करें, बिड आस्क रेट को हम ऐसे समझते हैं कि बिड मतलब सस्ता, आस्क मतलब महंगा। बैंक सस्ते में खरीदती है, महंगे में बेचती है। देखो तो जिसे रुपी बाय डॉलर दे के रखा है 70/72, मतलब डॉलर का रेट है, 70 रुपये पे खरीदो, बैंक 70 रुपये पे खरीदती है, मतलब बिड, और 72 रुपये पे बेचती है। तो 70/72 ये जो होता है, इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, ठीक है। तो बैंक ने 70 में खरीदा, 72 में बेचा, ठीक है, ओके। तो बताओ, अगर बैंक 72 में बेच रही है, ठीक है, 70 में बैंक ने किसी दूसरे बैंक से लिया, ठीक है, 70 में खरीदा, 72 में बेचा। अब जब बैंक 72 में बेच रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर 72 में खरीद रहा है। अब जब कस्टमर 72 में खरीद रहा है, मतलब कि कस्टमर 72 में खरीद रहा है, बैंक 72 में बेच रहा है, तो बैंक का आस्क रेट कस्टमर का बिड रेट हो गया। मतलब कि बैंक का आस्क रेट, ठीक है, तो मतलब बैंक आस्क रेट पे सेल करता है, कस्टमर आस्क रेट पे परचेस करता है। तो हमको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्वेश्चन हमको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। तो बैंक सस्ते में खरीदती है, महंगे में बेचती है, ठीक है। अब हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम बिड रेट यूज़ करें कि आस्क रेट यूज़ करें। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको समझो। देखो, जब मल्टीप्लाई डिवाइड में हम क्या देखते हैं, रेट किसका दे के रखा है, रेट किसका दे के रखा है, साथ ही साथ हम ये देखते हैं करेंसी किसकी है, करेंसी कौन सी है, ठीक है। फिर हम सेम होता है तो मल्टीप्लाई, डिफरेंट होता है तो डिवाइड, ठीक है। इधर क्या देखेंगे, बिड और आस्क में जब चूज़ करना, तो रेट किसका दे के रखा है, एन, जिसका रेट दे के रखा है उसकी पोजीशन क्या है, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि एक्शन क्या है। बैंक उस करेंसी के रिस्पेक्ट में रेट किसका दे के रखा है, जिसका रेट दे के रखा है उसके रिस्पेक्ट में बैंक क्या एक्शन ले रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि रेट डॉलर का दे के रखा है और बैंक उस के रिस्पेक्ट में, उस करेंसी के रिस्पेक्ट में बैंक का क्या एक्शन है, अगर एक्शन सेल करने का है तो आस्क रेट, बाय करने का है तो बिड रेट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, चलो यही समझ लेते हैं। रुपी बाय डॉलर है 70/72, रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। बैंक एक्शन क्या है, बैंक डॉलर को सेल कर रही है, तो आस्क रेट से मल्टीप्लाई कर दो 72 से। डॉलर बाय पाउंड 1.5 1.55, 1.5 पे लेते हैं और 1.55 पे देते हैं, ठीक है। तो परचेस करते हैं 1.5 पे, सेल करते हैं 1.55 पे, मतलब कि बिड रेट हुई 1.5, आस्क रेट हुआ 1.55, ठीक है। तो रेट किसका देके रखा है, पाउंड का, ठीक है। तो देखो, अगर हम दूसरा देखें तो डॉलर बाय पाउंड कितना है, 1.5 1.55, बिड 1.5 पे जो है डॉलर परचेस होता है, ठीक है। 1.5 पे पाउंड, 1.5 डॉलर पे पाउंड परचेस होता है, एंड 1.55 डॉलर पे पाउंड सेल होता है, राइट। अब समझो, इधर हमको देखे कस्टमर को
पे करना है $10,000। कस्टमर को क्या करना है, पे करना है $10,000। अब कैसे निकालेंगे इसका रेट, कितने पाउंड का आउटफ्लो होगा। अब समझो, रेट क्या दे के रखा है, रेट दे के रखा है पाउंड का। अब कस्टमर को $10,000 पे करना है, मतलब बैंक कस्टमर को $10,000 दे रहा है, मतलब बैंक कस्टमर से पाउंड ले रहा है और बदले में डॉलर दे रहा है। तो पाउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है, बाय। कस्टमर से ले रहा है एंड देन डॉलर दे रहा है, तो पाउंड के रिस्पेक्ट में बैंक बाय कर रहा है। अब बाय कर रहा है तो बिड रेट से बाय होगा। तो हमको तो ये समझ में आ गया कि बैंक बाय कर रही है बिड रेट 1.5 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए देख लो जो हमने बात करी थी कि रेट दे के रखा है पाउंड का और करेंसी दे के रखी है डॉलर की, तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1.5 से डिवाइड हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 1.5, 666.67। मतलब कि सिंपल सी बात है, रेट देख लो, ठीक है। अब रेट देखने के बाद उस रेट के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है, रेट दे के रखा है पाउंड का, उस पाउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है, ठीक है। और करेंसी किसकी दे के रखी है, ये दोनों चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली हम ऐसे चलते हैं कि देखो रेट दे के रखा है पाउंड का, ये पाउंड का रेट दे के रखा है, करेंसी किसकी दे के रखी है, डॉलर की, तो पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब रेट पाउंड का दे के रखा है, करेंसी डॉलर की दे के रखी है। अब पाउंड परचेस कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, तो पाउंड को तो बैंक का एक्शन, पाउंड तो बाय कर रही है ना, तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो बिड से, क्योंकि बिड पे बाय होता है। तो इस तरीके से जो है हम फटाफट कर सकते हैं क्वेश्चन को और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि रुपी बाय पाउंड 90.25/45, तो इसका मतलब होता है 90.25/90.45। अब गुड्स एक्सपोर्ट किया है और 40,000 पाउंड रिसीवेबल है, तो कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो रेट किसका देके रखा है, पाउंड का, करेंसी किसकी देके रखी, पाउंड की, तो करेंगे हम मल्टीप्लाई, ठीक है। और एक्शन क्या है, एक्शन पाउंड हमको मिल रहे हैं, पाउंड हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, पाउंड परचेस कर रहे हैं, पाउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन पता करना ना। एक्शन क्या है, हम पाउंड परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो बिड पे, तो 90.25 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 40,000 इंटू 90.25, ठीक है। आया फिर येन बाय डॉलर 125/145। अब हमें वी वांट टू बाय 2 लाख येन, मतलब इधर हम बैंक है, बैंक वांट टू बाय, सॉरी इधर वी वांट टू बाय इन द सेंस कि कस्टमर वांट टू बाय 2 लाख येन, तो हाउ मेनी डॉलर्स आर रिक्वायर्ड। अब उसको अगर 2 लाख येन चाहिए तो कितने डॉलर देने पड़ेंगे। तो समझो रेट किसके दे के रखा है, रेट दे के रखा है डॉलर का, ठीक है। करेंसी किसकी दे के रखी है, येन की दे के रखी, तो डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो रेट दे के रखा है डॉलर का, अब डॉलर बैंक लेगी तभी तो बदले में येन देगी, मतलब डॉलर कर रही है परचेस, तो बैंक का एक्शन होता है बाय करने का, बाय करेंगे तो बिड पे करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 125, मतलब कि डिवाइड बाय 125, तो हमने डिवाइड भी चूज़ कर लिया, और बैंक बाय कर रही है तो बिड रेट से डिवाइड कर देंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाय 125, ठीक है। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, रेट देखा, रेट के बाद उस करेंसी जिसका रेट देकर रखा है उसके रिस्पेक्ट में बैंक क्या एक्शन ले रही है, इससे आप डिसाइड करते हो कि इसे बिड रेट चूज़ करना है कि आस्क चूज़ करना है। रेट जो देकर रखा है, करेंसी भी उसमें देके रखी है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो, नहीं तो आप डिवाइड करते हो, ठीक है। आता है GBP/USD। तो देखो सबसे पहले पाउंड का रेट होना चाहिए, तो देखो ये पाउंड का रेट है, अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शंस नहीं देके रखे, ये पाउंड का रेट है, ठीक है, ये पाउंड का रेट दे दिया। अब वी वांट टू सेल $80,000। अब पर्सन को जो है सेल करने हैं $80,000 सेंड करेगा तो उसको रिसीव होंगे, ठीक है, उसको वांट टू सेल $80,000, तो उसको कितने पाउंड जो है रिसीवेबल होंगे। अब समझो कितने पाउंड रिसीवेबल होंगे, रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का दे के रखा है, राइट। करेंसी किसकी दे के रखी है, डॉलर की दे के रखी, तो सबसे पहले तो होगा डिवाइड। अब उस पाउंड के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है कि पर्सन सेल कर रहा है $80,000 बैंक को, और बैंक उसको जो है पाउंड देगी, तो हाउ मेनी पाउंड रिसीवेबल टू दैट पर्सन, तो बैंक पाउंड दे रही है, मतलब पाउंड सेल कर रही है, सेल होगा आस्क पे, तो 1.5575 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे किया,
कि पाउंड का रेट है, पाउंड सेल हो रहा है, आस्क पे सेल होता है तो आस्क रेट, और करेंसी रेट पाउंड का है, करेंसी डॉलर में है तो डिवाइड बाय आस्क हो जाएगा। तो 80,000 डिवाइड बाय 1.5575 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये करने के बाद अब आता है हमारा एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन करेंसी। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन करेंसी बहुत ईजी है। ठीक है, रुपी बाय डॉलर है तो बेस करेंसी क्या है, रुपी बाय डॉलर है तो बेस करेंसी हुई डॉलर। अगर बेस करेंसी एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है, एप्रिशिएट हुई 10% से या डेप्रिशिएट हुई 10% से, बेस करेंसी है, ठीक है, तो इंटू 1.1 करेंगे या इंटू 0.9 करेंगे। जैसे कि रुपी बाय डॉलर का रेट है 70 रुपीज़, अब बेस करेंसी डॉलर है, डॉलर एप्रिशिएट हुआ 1.1 से तो डॉलर हो जाएगा 77 का। ठीक है, और डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो 70 इंटू 0.9। ठीक है, दूसरा आता है कि $1 का रेट है 70 रुपये, ये देखे रखा है। अब इधर डेप्रिशिएट और एप्रिशिएशन जो है वो रुपीज़ का देख रखा है, मतलब प्राइस करेंसी का देख रखा है। तो प्राइस करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो अब ऐसा देखना पड़ेगा कि अगर ऊपर बेस करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट हो रही थी तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे 1.1 से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.9 से। इधर ऐसा है कि प्राइस करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो बेस करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, तो एप्रिशिएट हो रही है तो इधर हमको डिवाइड बाय 0.9 करना पड़ेगा, क्योंकि इधर बेस करेंसी का डायरेक्ट नहीं देके रखा था, हमने कन्वर्ट किया। मतलब कि अगर प्राइस करेंसी में देके रखा है और हमको बेस करेंसी का निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, बेस करेंसी का देके रखा है और बेस करेंसी का निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि बेस करेंसी गिवन है और एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बेस करेंसी में हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन प्राइस करेंसी में हो रहा है तो हम बेस करेंसी का उल्टा हम समझेंगे कि बेस करेंसी में क्या होगा, पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमको डिवाइड से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि डॉलर एक देकर रखा 70% और प्राइस करेंसी अमाउंट जो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, मतलब कि बेस करेंसी एप्रिशिएट हो रही है 10% से, पर हम इंटू 1.1 नहीं कर पाएंगे, हम डिवाइड बाय 0.9 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझा कि बेस करेंसी प्राइस करेंसी में क्या करना चाहिए। अब देखो, हमने ये देखा कि बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, बिड और आस्क के बीच में डिफरेंस। अब आती बात कैलकुलेशन ऑफ मर्चेंट रेट। मर्चेंट रेट का मतलब होता है कि देखो बैंक इंटर बैंक भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एंड देन बैंक के कस्टमर के साथ भी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इंटर बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे महंगे जो होते हैं कस्टमर के ट्रांजेक्शन होते हैं। मीन्स अगर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में अगर बैंक ने परचेस किया है $60 में, तो वो बैंक बेचेगी कस्टमर को 62 रुपीज़ में। इन द सेंस कि बैंक जो दूसरी बैंक से परचेस करती है 60 रुपये में, वही कस्टमर उस बैंक से परचेस करता है 62 रुपये में। तो यही तो बैंक का कमीशन है, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन। तो वैसे ही दूसरे एंगल से देखें कि अगर बैंक ने ट्रांजैक्शन करके रखा है कि मैं आपको कुछ चीज़ $60 रुपीज़ में सेल करूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कस्टमर से 58 रुपये में परचेस करेगा और 60 रुपीज़ में बेचेगा। मतलब कि अगर आपने इंटर बैंक से परचेस किया है तो कस्टमर को सेल करोगे महंगे में, अगर इंटर बैंक आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर से जो है आप परचेस करोगे सस्ते में। ठीक है, तो ये 1 और 2 ऐसे ही देख रखा है कि आपने फर्स्ट इंटर बैंक से परचेस किया, सेकंड बेचा। फिर नीचे 1 और 2 में क्या है कि आपने पहले बात कर ली कि 60 रुपये में बेचेंगे, पहले बात कर ली कि 60 रुपीज़ में बेचेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपने कस्टमर से 58 रुपये में परचेस किया और 60 रुपीज़ में बेचा। ठीक है, तो आप बेच रहे हो तो महंगे में बेचोगे। ठीक है, जैसे 60 का 62 बेच रहे हो तो महंगे में बेचोगे और ख़रीद रहे हो तो सस्ते में खरीदोगे। ये इंटर बैंक रेट होता है। और इस तरीके से जो है हमने इंटर बैंक रेट और कस्टमर रेट के बीच में डिफरेंस देखा कि देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब इधर ये पॉइंट लिखना भूल गए, इधर क्रॉस रेट अभी हम करेंगे, इंपॉर्टेंट है वो भी, क्रॉस रेट भी हम समझते हैं। अब देखो क्रॉस रेट समझते हैं। क्रॉस रेट में क्या बोल रहे हैं, क्रॉस रेट को उसको इम्प्लाइड रेट भी बोलते हैं, क्रॉस रेट निकालने को हम इम्प्लाइड रेट भी बोलते हैं, सिंथेटिक रेट भी बोलते हैं। अब क्रॉस रेट 2 तरीके के होते हैं, विदाउट बिड आस्क और विथ बिड आस्क। जब विदाउट बिड आस्क होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी वो रुपी बाय डॉलर देकर रखा है 60 और डॉलर पर पाउंड देकर रखा है 150। सी अब रुपी बाय डॉलर को ना आप एक तरीके से उसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर देख लो, और डॉलर बाय पाउंड को भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब देखो इस इक्वेशन को 1 नाम दे दिया, इस इक्वेशन को 2 नाम दे दिया। हमको निकालना क्या है, रुपी पर पाउंड निकालना है।
तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन को देखो तो अगर हम 1 इंटू 2 करेंगे, अभी आप प्राइस छोड़ो, 1 इंटू 2 करेंगे तो रुपी बाय पाउंड आ जाएगा। तो बस 1 इंटू 2 करना है, मतलब 60 इंटू 150 करना है, खत्म। रुपी बाय पाउंड देकर रखा है 90 और डॉलर बाय पाउंड देकर रखा है 1.5। ऑब्वियस सी बात है अगर आप देखो तो हमको डॉलर को ले जाना है नीचे, क्योंकि हमको निकालना है रुपी बाय डॉलर, मतलब डॉलर को ले जाना है नीचे और रुपी तो है ही हमारा ऊपर। तो डॉलर को नीचे कैसे ले जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करके। तो 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 इन द सेंस 90 डिवाइड बाय 1.5। ओके, आता है येन पर रुपी एंड रुपी पर डॉलर। हमको निकालना क्या है, डॉलर पर येन। अगर डॉलर पर येन देखे तो हमको येन न्यूमरेटर में देके रखा है तो येन को भी डिनोमिनेटर में लेकर आना है। डॉलर डिनोमिनेटर में देके रखा है और डॉलर को न्यूमरेटर में लेकर आना है, क्योंकि हमको ये दिखाना है। तो ऐसे केस में 1 का भी उल्टा करना है और 2 का भी उल्टा करना है। तो दोनों का ही अगर उल्टा करना है तो 1 इंटू 2 करके 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2। तो ये 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 करा है, इन द सेंस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इन द सेंस 1 डिवाइड बाय 3.45 इंटू 70। तो 3.45 इंटू 70 241.5, तो 1 डिवाइड बाय 241.5। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर आती है बात हमारी पाउंड पर डॉलर एंड डॉलर पर रुपी। हमको क्या निकालना है, रुपी पर पाउंड। अब समझो हमको क्या निकालना है, रुपी पर पाउंड। मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन में देख रखा है पाउंड पर डॉलर, हमको पाउंड को डिनोमिनेटर में लेके जाना है और नीचे देख रखा है डॉलर पर रुपी, हमको रुपी को न्यूमरेटर में लेके जाना है। मतलब दोनों का उल्टा करना है, इसको नीचे लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाना है। मतलब कि इसको भी उल्टा करना है, इसको भी उल्टा करना है। तो एक तरीके से दोनों को ही उल्टा करना है। तो 0.8045 इंटू 0.0167 मल्टीप्लाई करके डिवाइड इक्वल टू करा, मतलब कि 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 करा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 मतलब 1 डिवाइड बाय 0.8045 इंटू 0.0167, ऐसा हो गया। ठीक है, ईजी था ये भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जीबीपी बाय यूएसडी। अब विच बिड आस्क है उसके क्वेश्चन अलग है, आगे वाले पेज पे है। अभी हम विदाउट बिड आस्क के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो जीबीपी बाय यूएसडी मतलब कि पाउंड का रेट देकर रखा है और यूएसडी बाय आईएनआर, इधर यूएसडी का रेट देकर रखा है। क्यों, क्योंकि ये आईएसओ कोड है। ठीक है, इधर हमको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आप उसको फॉर्मेट में लेकर आ जाओ। सिंस ये पाउंड का रेट देकर रखा है और ये यूएस डॉलर का रेट देकर रखा है, तो देखो पाउंड का रेट देकर रखा है, यूएस डॉलर का रेट देकर रखा है। हमने ऐसे कर लिया पहले। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, जीबीपी बाय आईएनआर, मतलब कि रुपी पर पाउंड निकालना है। जब रुपी पर पाउंड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है 1 इंटू 2 करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रुपी पर पाउंड है, डॉलर पर रुपी पर डॉलर है और डॉलर पर पाउंड है। तो 1 इंटू 2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे एंगल से देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आती बात रुपी पर डॉलर, डॉलर बाय यूरो और यूरो बाय पाउंड। ठीक है, ये देख रखा है। हमको क्या निकालना है, रुपी पर पाउंड। अब जब रुपी पर पाउंड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है जो इक्वेशन नंबर 1 है वो तो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि रुपी ऊपर आ रहा है। तो रुपी 1 इंटू 2 करोगे, 1 इंटू 2 करोगे तो डॉलर कैंसिल हो जाएगा, रुपी बाय यूरो आ जाएगा। और 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो 1 इंटू 2 करा तो रुपी बाय यूरो आया। फिर यूरो डिनोमिनेटर में है, थर्ड इक्वेशन में यूरो जो है वो न्यूमरेटर में है, तो ऐसे केस में यूरो भी कैंसिल हो जाएगा और रुपी बाय पाउंड आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 करो, मतलब 60 इंटू 1.25 इंटू 1.40 करो तो आंसर आपका आ जाएगा। फिर आता है एक और क्वेश्चन कि डॉलर क्या पाउंड पर डॉलर, रुपी पर डॉलर और रुपी पर यूरो। ऑब्वियस सी बात है हमको निकालना क्या है, यूरो पर पाउंड। अब जब यूरो पर पाउंड निकालना है हमको तो ऑब्वियस सी बात है कि यूरो पर पाउंड निकालना है। थर्ड इक्वेशन में यूरो तो वैसे भी डिनोमिनेटर में आता है, तो हमको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1/3 तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके यूरो ऊपर आएगा। तो 1/3 करना पड़ेगा। और रही बात है पाउंड पर डॉलर की, ठीक है, पाउंड पर डॉलर की, तो हमें चाहिए यूरो पर पाउंड, यूरो पर पाउंड चाहिए। तो अब समझो पाउंड पर डॉलर देकर रखा है, हमको चाहिए यूरो पर पाउंड, मतलब कि पाउंड जो न्यूमरेटर में देकर रखा है इक्वेशन 1 में उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 को भी डिवाइड में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड में जब आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा डॉलर पर पाउंड। अगर इसको आपने 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 को आप डिवाइड में ले गए तो इक्वेशन इन्वर्स हो जाएगी। ये जो है डॉलर पाउंड पर डॉलर ये हो जाएगा डॉलर पर पाउंड। अब जैसे ही ये डॉलर पर पाउंड हुआ तो डॉलर डॉलर कैंसिल हो गए, तो हो गया रुपी पर डॉलर।
रुपी पर डॉलर दे के रखा है, ठीक है, 1/2, सॉरी 1/2 नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, पाउंड पर डॉलर है, पाउंड को नीचे ले जाना है, मतलब 1 को डिवाइड में ले जाना है, तब जाके पाउंड आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और रुपी पर यूरो है, यूरो को ऊपर ले जाना है, मतलब डिनोमिनेट, मतलब यूरो को ऊपर ले जाना है, मतलब 1 डिवाइड बाय करना है, तो जो थर्ड इक्वेशन है वो भी आ जाएगी डिनोमिनेटर में, और अब पावर रहेगा रुपी, ठीक है। तो मतलब हमको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, इसको उल्टा करना है और इसको उल्टा करना है। इसको उल्टा इसलिए करना है क्योंकि पाउंड को नीचे ले जाना है, इसको उल्टा इसलिए करना है क्योंकि यूरो को ऊपर लाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको उल्टा करोगे मतलब क्या होगा, डॉलर पर पाउंड मल्टीप्लाई बाय, ये तो सीधा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय रुपी पर डॉलर डिवाइड बाय, मतलब वही उसको उल्टा करना है, तो इसको बोल सकते हैं इनटू यूरो पर रुपी। जैसे कैसे रुपी भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा डॉलर भी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा यूरो पर पाउंड। मतलब इस तरीके से इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, इसको सीधा ही रहने देना है, मतलब कि 45.25 डिवाइड बाय 0.8045 डिवाइड बाय 72.40। तो यही हुआ 1/3, वो जो है 1 और 3 को हमने डिवाइड में रखा, ठीक है। तो जब दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो 0.8045 72.50, ठीक है, इंटू करके डिवाइड बाय, ठीक है, वो डिवाइड किससे करना है 45.25, तो 45.25 डिवाइड बाय 1/3। तो पाउंड को नीचे ले जाना है इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.8045 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 को इसमें यूरो को ऊपर करना है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, इन्वर्ट करोगे तो 72.50 भी डिनोमिनेटर में आएगा और 45.25 न्यूमिनेटर में रहेगा, ठीक है, नीचे ऊपर रहेगा वो। तो इस तरीके से जो है यूरो पर पाउंड आ जाएगा। तो हमको सिर्फ ये देखना है, इसका सबको इक्वेशन को नाम देना है और इसके हिसाब से फिर हमको सॉल्व करना है, और हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना, 1/2 × 3 ऐसे नाम दे देना, ऐसे नाम देने के बाद ईजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। अब ये है हमारा विदाउट बी टास्क, जब विद बी टास्क होगा तब क्या होगा, तो बहुत ईजी है। देखो ये तो बी टास्क रेट देख रखिए, ठीक है, और जब बी टास्क रेट देख रखिए तो क्या बोल के रखा है, रुपी पर डॉलर, उधर देख रखा है डॉलर पर पाउंड। ऑब्वियस सी बात है, रुपी पर पाउंड है तो 1/2 करोगे तो डॉलर कैंसिल हो जाएगा, रुपी पर पाउंड है तो 1/2 करोगे ना, मतलब बिड इंटू बिड और आस्क इंटू आस्क, तो इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे, जब आप पहले चेक कर लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बिड इंटू बिड होता है बिड, और बिड इंटू और आस्क इंटू आस्क होता है डिवाइड आस्क होता है, जैसे बिड आस्क रेट निकल जाएगा। यही इधर है, रुपी बाय पाउंड और रुपी बाय डॉलर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डॉलर बाय पाउंड। अब सिंस हमको डॉलर बाय पाउंड निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड इक्वेशन है उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्योंकि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, इन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो डॉलर ऊपर आएगा और रुपी नीचे आएगा। अब डॉलर ऊपर आया, रुपी नीचे आया, तो रुपी कट गया और डॉलर डिवाइड बाय पाउंड बचा, ठीक है। तो डॉलर पर पाउंड बचा, कैसे 1/2 करना पड़ेगा। अब 1/2 करना पड़ेगा तो समझो, तो इधर बिड डिवाइड बाय आस्क, तो 9.45 डिवाइड बाय 71.75 और 81.25 डिवाइड बाय 71.25, मतलब कि जब मल्टीप्लाई होता है तो बिड इंटू बिड इक्वल टू बिड होता है, और जब डिवाइड होता है तो बिड डिवाइड बाय आस्क इक्वल टू बिड होता है। अब बिड डिवाइड बाय आस्क इक्वल टू बिड इसलिए, समझो बिड होता है छोटा अमाउंट और आस्क होता है बड़ा अमाउंट, ठीक है। अगर मैंने करा बिड डिवाइड बाय आस्क, तो डिवाइड में जा रहा है सबसे बड़ा, डिवाइड में मतलब न्यूमरेटर में क्या, सॉरी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा जा रहा है, तो ऐसे कैसे बिड हो जाएगा और छोटा, तो बिड डिवाइड बाय आस्क करोगे तो और छोटा हो जाएगा बिड, और आस्क डिवाइड बाय बिड करोगे तो आस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया, तो यही हुआ 90.45 इंटू 1/71.75 और 81.25 इंटू 1.71.25, ठीक है। तो बिड छोटा होता है, आस्क बड़ा होता है, मल्टीप्लाई होता है तो बिड इंटू बिड इक्वल टू बिड, क्योंकि छोटा इंटू छोटा डिवाइड बाय छोटा, ऐसा समझ लो, या छोटा डिवाइड बाय बड़ा, तो वो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड बाय बड़ा है,
बड़ा इंटू बड़ा इज इक्वल टू बड़ा, और बड़ा डिवाइड बाय छोटा इज इक्वल टू बड़ा। ये हो गया हमारा। एक और क्वेश्चन, येन पर डॉलर, येन पर पाउंड। अब हमको क्या निकालना है, समझो, इधर हमको निकालना है पाउंड पर डॉलर। तो ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसकी इन्वर्ट, इसकी इक्वेशन को करना है इन्वर्ट, ठीक है। तो वही 1/2 होगा, 1/2 होगा, मतलब बिड डिवाइड बाय आस्क, बिड डिवाइड बाय आस्क। तो 145 इंटू 1/185 और 133 इंटू 1/182, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, डॉलर पर रुपी, रुपी पर यूरो, और हमको क्या निकालना है, और एक और देख रखा है पाउंड पर यूरो। तो डॉलर पर रुपी, रुपी पर यूरो, और फिर पाउंड पर यूरो। तो सिंपल सी बात है, अब हमको क्या करना है, डॉलर पर पाउंड निकालना है। जब डॉलर पर पाउंड निकालना है तो पहले इक्वेशन को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डॉलर तो ऊपर ही देख रखा है। तो डॉलर पर रुपी और रुपी पर यूरो। तो जब आपने 1/2 करा तो आपका रुपी रुपी कैंसिल हो गया, रुपी रुपी कैंसिल हो गया, तो डॉलर डिवाइड बाय डॉलर पर यूरो बचा, डॉलर पर यूरो बचा। अब ये देख रखा है पाउंड पर यूरो, और हमको हमको ले जाना है पाउंड को नीचे। तो हमको थर्ड वाली इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 1/2 डिवाइड बाय 3। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप 1/2 करोगे तो डॉलर पर यूरो आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन को जब आप इन्वर्ट करोगे तो एक तो ऊपर डॉलर पर यूरो है, इसको इन्वर्ट करा तो यूरो पर पाउंड हो जाएगा, यूरो यूरो कैंसिल हो जाएगा, डॉलर पर पाउंड आ जाएगा। मतलब 1/2 डिवाइड बाय 3, मतलब बिड इंटू बिड डिवाइड बाय आस्क। तो बिड इंटू बिड डिवाइड बाय आस्क, आस्क इंटू आस्क डिवाइड बाय बिड। इस तरीके से जो है हमारा क्रॉस रेट आएगा, ठीक है। अब समझो, GBP/USD, USD/JPY, हमको JPY/GBP निकालना है। मतलब सिंपल सी बात है कि इधर तो पाउंड का रेट देख रखा है क्योंकि ISO कोड है, USD है तो डॉलर का रेट देख रखा है, और हमको येन का रेट निकालना है। मतलब सिंपल सी बात है, इसको हम पहले तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो डॉलर पर पाउंड हो गया, क्योंकि पाउंड का रेट देख रखा है, बेस करेंसी पाउंड होना चाहिए, तो डॉलर पर पाउंड हो गया। फिर येन पर डॉलर हो गया, और हमको पाउंड पर येन निकालना है। तो अब ये कन्वर्ट कर दी इनटू इक्वेशन, ये कर दी हमने इक्वेशन, ठीक है। अब समझो हमको निकालना क्या है, येन, डॉलर पर येन, पाउंड पर येन निकालना है, ठीक है। तो येन बेस करेंसी है, पाउंड पर येन निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, पाउंड पर येन निकालना है, मतलब कि ये पाउंड नीचे देख रखा है, उसको ऊपर ले जाना है, मतलब इन्वर्ट करना है। ये येन ऊपर देख रखा है, इसको नीचे ले जाना है, मतलब कि इन्वर्ट करना है। तो दोनों को इन्वर्ट करना है, दोनों को इन्वर्ट करना है, मतलब कि दोनों को डिवाइड में फेंकना है। और जब दोनों को ही डिवाइड में फेंकना है तो 1/आस्क इंटू 1/आस्क हो जाएगा। तो देखो 1/आस्क इंटू 1/आस्क, मतलब कि आस्क को मल्टीप्लाई कर लो और 1 से डिवाइड कर लो। तो हमने क्या किया, 1.5085 इंटू 155 और डिवाइड कर दिया। तो यही हुआ, आस्क को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय 1 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बिड। तो 1.5085 मल्टीप्लाई बाय 1.5085 इंटू 155 डिवाइड इक्वल टू, मतलब 1 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 डिवाइड बाय आस्क इंटू 1 डिवाइड बाय आस्क किया तो आया 00427, मतलब कि 00428। तो ये हो गया हमारा बिड रेट, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है तो डिवाइड करोगे तो 1/आस्क ही आपका बिड रेट होगा। अब जब दोनों को ही डिवाइड करना है, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में 1/आस्क ही हमारा बिड रेट हो जाएगा। तो इधर भी 1/आस्क बिड, इधर भी 1/आस्क बिड, तो 1/आस्क इंटू 1/आस्क हमारा बिड हो जाएगा, और 1/बिड इंटू 1/बिड हमारा आस्क हो जाएगा। तो देखते हैं 1.5045 इंटू 152 डिवाइड इक्वल टू, ठीक है, तो 0.0047। तो ये हमारा हो गया बिड रेट, ये हो गया हमारा आस्क रेट, क्योंकि 1 डिवाइड बाय बिड ये हो जाएगा हमारा आस्क रेट। अब लास्ट में जो बात आती है वो बात आती है आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज मतलब क्या का मतलब होता है कि श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो आपके पास मतलब कि एक तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्क फ्री है, आपको प्रॉफिट होने का ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब लौट के बुद्धू वापस घर को ही आ रहा है, पर वो साथ में प्रॉफिट भी ला रहा है। जैसे कि डॉलर है, इंडिया में भाव देके रखा है 70, ऑस्ट्रेलिया में देके रखा है 72, तो आप क्या करोगे, इंडिया में परचेस करोगे और ऑस्ट्रेलिया में सेल कर दोगे, यही करोगे।
तो इससे आपको 2 का बेनिफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट रिस्क फ्री है, दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि गेन हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो आर्बिट्रेज का ऐसा ही क्वेश्चन है, आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज में भी ऐसे होता है, जब क्लियर कट दिख रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन करो। जैसे कि अब देखो, इंडिया में रेट देख रखा है रुपी पर डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में देख रखा है रुपी पर डॉलर। अब देखो, अब अपॉर्चुनिटी देखो, डॉलर अगर इंडिया में परचेस किया, आर्बिट्रेज कस्टमर के एंगल से देखेंगे, राइट। कस्टमर ने परचेस किया तो कस्टमर महंगा परचेस करेगा, तो कस्टमर के एंगल से देखना, 60.75 परचेस किया, सेल करा 60.9 में, सस्ते में सेल होगा, तो 60.75 में परचेस किया, 60.9 में बेचा, इजी, ठीक है, मिल रहा है प्रॉफिट। दूसरा एंगल देखते हैं, 61.25 पे परचेस किया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, 61.25 में कस्टमर ने परचेस किया, क्योंकि कस्टमर तो महंगा ही परचेस करेगा, सेल इंडिया में सस्ता गया 60.5 पे, तो ये तो फिजिबल है नहीं जो आप महंगे में परचेस करके सस्ते में बेच रहे हो, ठीक है। तो आर्बिट्रेज में आपको कस्टमर का एंगल देखना पड़ेगा। जिससे बात आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जहाँ पे देके रखा है यूएसए में देके रखा है रुपी पर डॉलर 60 रुपये और डॉलर पर पाउंड देके रखा है 1.50 रुपीज़। अब हमसे पूछ रहे हैं कि प्राइस ऑफ पाउंड क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइस ऑफ पाउंड क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि प्राइस ऑफ पाउंड क्या होना चाहिए इन इंडिया, पाउंड का प्राइस इन इंडिया क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1 × 2 करोगे तो डॉलर कैंसिल हो जाएगा, और 1.5 × 60 करोगे तो आ जाएगा प्राइस ऑफ पाउंड 90 होना चाहिए, तब कोई आर्बिट्रेज नहीं रहेगा। पर मुझे बताओ, अगर प्राइस 80 है तो आर्बिट्रेज में क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप इंडिया से परचेस करोगे और यूएसए में बेच दोगे, क्योंकि प्राइस 90 नहीं है, प्राइस 80 है। तो देखो, कायदे से जो यूएसए में प्राइस होना चाहिए था 90, वही इंडिया में प्राइस होना था। अब इंडिया में अगर प्राइस 80 निकल गया है तो इंडिया से परचेस करोगे और यूएसए में बेच दोगे, यही है कि बाय एट 80 एंड सेल एट यूएसए 90 रुपीज़। तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि यूएसए का रेट देकर रखा है, ठीक है, और बोल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ पाउंड, वही व्हाट शुड बी द पाउंड रेट इन इंडिया, इंडिया में पाउंड रेट क्या होना चाहिए, मतलब कि जो यूएसए में पाउंड रेट है वो इंडिया में रेट होना चाहिए, और व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट पाउंड रेट टू बी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि यार आर्बिट्रेज नहीं होगा, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि यार पाउंड रेट 90 होना चाहिए, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाउंड रेट 90 होगा तब जाके आर्बिट्रेज नहीं होगा। पर अगर इंडिया में कम निकल गया तो इंडिया से परचेस करके यूएसए में बेच देंगे, ये हो जाएगा हमारा बेनिफिट, ठीक है। सो अब ये क्या लिखा हुआ है कि वो 90 रुपीज़ का जो रेट है 1.5 × 60 जो भी है, वो 90 रुपीज़ का रेट यूएसए का है, बट इट शुड बी इन इंडिया, वो यूएसए का रेट है। और जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पाउंड का रेट क्या होना चाहिए इंडिया में, तो वही रेट जो यूएसए का है वही इट शुड बी इन इंडिया, इंडिया में भी वो होना चाहिए। बट अगर वो चेंज होता है, बट इफ़ चेंज, तो ऐसे केस में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, रुपी पर डॉलर दे के रखा है 60.5, डॉलर पर पाउंड दे के रखा है 1.5045, और पाउंड पर रुपी दे के रखा है 0.0125। ओके, तो ठीक है, ऐसे वो समझ में नहीं आएगा। अब आपके पास 1 लाख रुपए है, अब आप आर्बिट्रेज करो, कैसे करोगे आप आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, ले देके एंड में आपके पास रुपए ही रहने चाहिए, पर 1 लाख से अगर रुपए ज़्यादा होते हैं मतलब आर्बिट्रेज हो गया है। तो आर्बिट्रेज मतलब कि श्योर प्रॉफिट, कोई रिस्क नहीं है। तो देखो 2 तरीके होते हैं, रुपी को कन्वर्ट करने के 2 तरीके। साइकिल अगर हम देखें तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करो, पाउंड को रुपी में कन्वर्ट करो, एक तरीका। दूसरा तरीका, रुपी को पाउंड में कन्वर्ट करो, पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करो। तो आइदर रुपी को पहले डॉलर में ले जाओ या तो रुपी को आप ले जाओ पाउंड में। तो रुपी को अगर आप डॉलर में ले जा रहे हो तो ये याद रखना, रुपी का अगर आप डॉलर में ले जा रहे हो तो डॉलर को पाउंड में ले जाना पड़ेगा, पाउंड को रुपी में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, अब समझो कि रुपी को आप ले जा रहे हो पहले डॉलर में, मतलब आप रुपी कर रहे हो सेल, पर हमको समझना कैसे है कि रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है, करेंसी कितनी है आपके पास, रुपीज़ में दे के रखी है। तो ऐसे केस में डिफरेंट है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 60.5 करो, 1 लाख डिवाइड बाई 60.5। अब आपके पास है 1652.89 डॉलर, ठीक है। अब देखो रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का दे के रखा है, करेंसी कितने की दे के रखी है, डॉलर की दे के रखी है। तो डिवाइड कर दो, वही 1652.89 जो भी आपके पास डॉलर है डिवाइड बाय 1.5045,
ये आपने डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या दे के रखा है, रेट दे के रखा है, रुपीज़ का रेट दे के रखा है। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास पाउंड है, तो जो अमाउंट है डिवाइड बाय 0.0125 से आपने डिवाइड किया और 87890.60 ये आपका आया, ठीक है, यह आपका आया अमाउंट। मतलब कि 1 लाख का अमाउंट 87890.60 हो गया। मतलब ये आर्बिट इस रूट से तो आपको नहीं जाने का है। क्या समझ में आया? आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 1 लाख रुपए को पहले डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर आपके पास डॉलर हो गए, डॉलर के बाद आपने पाउंड में कन्वर्ट किया, आपके पास पाउंड हो गए, और पाउंड को फिर आपने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो अब इधर हम देखें, अगर पाउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारे पास कितने हैं, 1 लाख रुपए। रेट किसका दे के रखा है, रुपीज़ का रेट दे के रखा है, और है भी 1 लाख रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 लाख इंटू 0.0125, चलो ठीक है। अब आपके पास आया 1250 पाउंड। 1250 पाउंड है, रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का, और है भी आपके पास 1250 पाउंड, तो 1250 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5045 से, तो 1250 को मल्टीप्लाई करो 1.5045 से, तो आपके पास आए 1880.62 डॉलर। अब डॉलर है, अब डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करके देना है, तो रेट डॉलर का है, आपके पास है भी डॉलर, तो मल्टीप्लाई कर दो 60.5 से, तो इस तरीके से आपके पास जो है रुपीज़ आ जाएंगे 113,777, तो 13,777 का आपका प्रॉफिट हो गया। और इस तरीके से जो है ये आर्बिट आपका ये रूट जो है वो फीसेबल है, राइट। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन ईजी इसलिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आ रहा है बिड आस्क की बात आ रही है, ठीक है। अब बिड आस्क की बात है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दे के रखा है, दे के रखा है रुपी बाय डॉलर, डॉलर बाय पाउंड और पाउंड बाय रुपी। वी हैव 1 लाख रुपी, वही हमका आर्बिट्रेज गेन कैलकुलेट करना है। अब समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके पास है 1 लाख रुपए, अब आपके पास ऑप्शन क्या है, रुपए को डॉलर में ले जाओ, डॉलर को पाउंड में ले जाओ, पाउंड को रुपए में ले जाओ, वापस रुपए आ जाएंगे, ठीक है। या तो एक तरीका है रुपए को पाउंड में ले जाओ, पाउंड को डॉलर में ले जाओ, डॉलर को रुपए में ले जाओ। तो आप पहले तो या तो आप डॉलर में ले जाओगे रुपए को, या तो दूसरा तरीका है रुपए को आप पाउंड में ले जाओगे, ठीक है। सबसे पहले वही हम करते हैं कि हम रुपए को ले गए हैं डॉलर में। अब हम बेसिक्स, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, बिट रेट, आस्क रेट, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, मर्चेंट रेट, ये सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब आप क्या करोगे, पहले आप डॉलर का रूट ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले 1 लाख रुपए को बेचोगे, ठीक है। तो क्या करना है, रेट किसका दे के रखा है, डॉलर का दे के रखा है। डॉलर क्या कर रहे हो आप, डॉलर क्या कर रहे हो, सामने वाला रुपए दे रहा है तो डॉलर आप रुपए दे रहे हो, आप डॉलर बेच रहे हो एज अ बैंक, बैंक डॉलर बेच रही है, तो डॉलर बेच रही है तो बेचेगी किस में, आस्क में, तो बेच रही है तो 60.75 पे बेच रही है। अब देखो करेंसी क्या है, रेट है डॉलर, करेंसी है रुपीस, तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 6075। अगला, अब आपके पास आ गया है डॉलर, ठीक। अब रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का दे के रखा है, आपके पास क्या है, डॉलर है, तो वापस हो जाएगा डिवाइड। अब रेट दे के रखा है पाउंड का, आपके पास है डॉलर, आप डॉलर बैंक को दोगे और बैंक जो है आपको पाउंड देगी, मतलब कि रेट दे के रखा है पाउंड का, वो बैंक दे रही है पाउंड, तो बैंक दे रही है मतलब बैंक सेल कर रही है, मतलब वही डिवाइड बाय 1.5125। अब आपके पास आ गए पाउंड, रेट कितना का, रेट किसका दे के रखा है, रुपी का दे के रखा है, रेट रुपी का दे के रखा है, आपके पास क्या है, पाउंड है, तो हो गया डिवाइड। रेट रुपी का दे के रखा है, आपके पास है पाउंड, तो डिवाइड किया। अब समझो रेट रुपी का दे के रखा है, आप पाउंड बैंक को दोगे और बैंक आपको रुपी देगी, तो एक तरीके से रुपी सेल हो रहा है, रुपी सेल हो रहा है तो डिवाइड बाय, मतलब कि रुपी सेल हो रहा है तो आस्क पे सेल होता है, तो 0.0135, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बिड आस्क
और डिवाइड मल्टीप्लाई का ध्यान रखना कि किसका रेट दे के रखा है, जिसका रेट दे के रखा है उसके रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है, और जो रेट, तो फिर आप अगर एक्शन बाय है तो बिड, सेल है तो आस्क, और रेट जिसका दे के रखा है, करेंसी अगर वही दे के रखे तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज डिवाइड। ऐसे करोगे आप, कैलकुलेट करोगे तो 80616.62 आएगा। इसको वापस से इस मोड में भी हम ट्राई करते हैं, समझो। अब रुपी है 1 लाख के, 1 लाख को पहले आप कन्वर्ट करोगे पाउंड में, तो पहले रेट किसका दे के रखा है, रुपी का दे के रखा है, ठीक। आप क्या कर रहे हो, रुपी बेच रहे हो, तो बैंक क्या कर रही है, बैंक रुपी खरीद रही है, तो बैंक रुपी खरीद रही है, रुपी के रिस्पेक्ट में एक्शन देखो तो बैंक रुपी खरीद रही है, ठीक है, खरीद रही है तो बिड, और रुपी का रेट है, रुपी ही करेंसी है तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय बिड, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.0125, फिर ये करा हमने 1 लाख इंटू 0.0125, या आया 1250 पाउंड। अब 1250 पाउंड है, ठीक। रेट किसका दे के रखा है, पाउंड का। अब पाउंड आप बैंक को दोगे, मतलब बैंक परचेस करिए, बैंक परचेस करिए तो मतलब बिड, बैंक के एंगल से देखना, तो बैंक परचेस करिए बिड, और पाउंड का ही रेट दे के रखा है 1250, हमारे पास पाउंड ही है, जैसे कि इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1250 इंटू 1.5075, ये हो गया हमारा 1884.375, ये हमारा हो गया डॉलर। अब रेट दे के रखा है डॉलर का, और करेंसी भी दे के रखी है डॉलर में, बैंक डॉलर को बाय करके रुपए देगी, तो रेट दे के रखा है डॉलर का, बैंक डॉलर को बाय करके आपको रुपए दे रही है, तो सबसे पहले बिड, रेट दे के रखा है डॉलर का, करेंसी भी डॉलर की है, तो मल्टीप्लाई, तो 1884.375 इंटू 60.5 करा तो आया 114004.69। तो इस तरीके से 1 लाख का जो अमाउंट है वो 1,14,004, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको फटाफट ये देखना है कि रेट किसका दे के रखा है, जिसका रेट दे के रखा है उसके रिस्पेक्ट में क्या एक्शन है, और करेंसी भी उसी रेट में दे के रखी क्या, कि अगर रेट रुपी का है, ठीक है, और 1 लाख रुपी है, बैंक परचेस कर रही है, तो रेट रुपी का है, वो रुपी जिसका रेट दे के रखा है उसके रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है कि परचेस कर रहे हैं, तो बिड आ जाएगा, ठीक है। और रुपी और करेंसी भी रुपी में ही दे के रखे हैं, एक तो हो गया एक्शन और एक हो गया करेंसी। तो रेट रुपी का है तो रुपी के रिस्पेक्ट में एक्शन क्या है, और ये देख लिया, तो उसके हिसाब से आप बिड और आस्क तय कर लो, और करेंसी क्या दे के रखी है, रुपी में दे के रखी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं दे के रखी हो तो डिवाइड करना, ठीक है। मतलब कि जब रेट रुपी का दे के रखा हो तो हमको इससे मतलब नहीं है, पहले तो ये देखो कि रेट रुपी का दे के रखा है तो रुपी के रिस्पेक्ट में क्या एक्शन हो रहा है, ले रहे हैं कि दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, इधर रुपी हम ले रहे हैं, ठीक है, बैंक और लोग रुपए देंगे, मतलब बैंक ले रही है, तो बिड आ जाएगा, ठीक है। करेंसी किसकी दे के रखी है, रुपीस की दे के रखी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका उल्टा पोर्शन देखे, अगर वो डॉलर वाले रूट से चले तो रेट दे के रखा है डॉलर का, डॉलर के रिस्पेक्ट में देखो तो बैंक रुपीस ले रही है और डॉलर दे रही है, क्योंकि लोग बैंक में 1 लाख रुपये जमा करेंगे, बैंक डॉलर देगी, तो डॉलर देगी मतलब आस्क रेट हो जाएगा, बैंक डॉलर देगी मतलब आस्क रेट हो जाएगा। अब देखे तो करेंसी तो रुपए में दे के रखी है, तो रेट डॉलर है, करेंसी रुपए में दे के रखी है, तो ऐसे केस में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 60.75 करना पड़ा, ठीक है। तो रेट चूज करना और डिवाइड मल्टीप्लाई चूज करने में ध्यान रखना। जैसे आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा ISO के रिस्पेक्ट में। अब देखो USD बाय INR दे के रखा है 59.25 और 59.35, तो ये डॉलर का रेट है, ISO में ये डॉलर का रेट है, GBP/INR तो पाउंड का रेट है, और GBP/USD ये पाउंड का रेट है। तो पहले इसको हमने फॉर्मेट में कन्वर्ट करा कि रुपी बाय डॉलर, रुपी बाय पाउंड, एंड जो है डॉलर बाय पाउंड, ठीक है। अब USD दे के रखा है 100 लाख, अब USD दे के रखा है 100 लाख, तो एक रूट है कि डॉलर को रुपए में, रुपए को पाउंड में, पाउंड को डॉलर में, तो डॉलर गया, डॉलर ही हाथ में आया। एक रूट ये है कि डॉलर को पाउंड में, पाउंड को रुपी में, रुपी को डॉलर में, तो दूसरा रूट ये हो गया। तो अब हम करते हैं, तो क्या बोला है, सबसे पहले
√1 लेते हैं, डॉलर को रुपी में, रुपी को पाउंड में, पाउंड को डॉलर में। तो जब डॉलर को रुपी में ले जाएंगे, अब समझो रेट देख रखा है डॉलर का, डॉलर के रिस्पेक्ट में बैंक क्या कर रही है, बैंक डॉलर ले रही है, ठीक है। तो बैंक डॉलर ले रही है तो ऑब्वियस सी बात है बिड। अब बैंक डॉलर ले रही है तो डॉलर का रेट है, बैंक डॉलर ले रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे बिड से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा बिड से, ये आप देखते रहना, ठीक है। इधर बिड से मल्टीप्लाई किया, पर समझो अब इधर 59.25 और अब देखो क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, एज्यूमिंग बैंक रिटेन एक्सचेंज मार्जिन 0.125%। तो बैंक रिटेन करी है एक्सचेंज मार्जिन 0.125%। तो एक्सचेंज मार्जिन में अपन ने ये पढ़ा था कि मार्जिन क्या होता है, हमने मार्जिन समझा था कि हम बैंक इंटर बैंक जो रेट है और कस्टमर का जो रेट है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम मार्जिन। बीट आस्क स्प्रेड अलग होता है, मार्जिन अलग होता है। अब मार्जिन 0.125% है, मतलब कि बैंक खरीदेगी तो सस्ते में खरीदेगी, मतलब बैंक जो खरीद रही है, ठीक है, बैंक जो खरीद रही है तो सस्ते में खरीदेगी, सस्ते में खरीदेगी ना। बैंक खरीद रही है डॉलर को, अगर 59.25 में खरीद रही है तो सस्ते में, तो मार्केट से वो सस्ते में खरीदेगी तो 0.125% और कम हो जाएगा। तो 59.25 है, 59.25 माइनस 0.125%, 59.17, ठीक है। ये हो गया हमारा, समझिए। तो क्या गया कि रेट दे के रखा है डॉलर का, डॉलर बैंक एक्वायर कर रही है तो बैंक परचेस कर रही है तो बिड, और करेंसी डॉलर की दे के रखी है तो हमने करा मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब आपके पास आ गया रुपीज़, क्योंकि बैंक ने डॉलर परचेस करे, अब आपके पास आ गया रुपी। रेट जो दे के रखा है, रेट दे के रखा है पाउंड का, बैंक रुपी लेगी और पाउंड देगी, तो जो पाउंड बेच रही है मतलब कि आस्क, पाउंड बेचेगी तो आस्क, तो रेट दे के रखा है पाउंड का, बैंक रुपी लेगी और पाउंड देगी, तो पाउंड दे रही है तो आस्क रेट है, ठीक है। अब देखो दे के रखा है रुपी और रेट है पाउंड का, तो हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड बाय आस्क, और डिवाइड बाय आस्क है तो बेचेगी तो और महंगे बेचेगी, तो 103 में 0.125% ऐड कर देना। अब हो गया है आपके पास, पाउंड आ गए हैं, ठीक है। अब रेट दे के रखा है पाउंड का, पाउंड बैंक ले रही है, बदले में रुपए दे रही है, बदले में डॉलर दे रही है, तो पाउंड लिए और डॉलर दिए, तो रेट दे के रखा है पाउंड का, वो ले भी रही है पाउंड, बैंक एक्वायर कर रही है तो 1.70 बिड। सो इस तरीके से इधर 1.6978 आना था, ये गलती से 1.7021 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया। और दूसरा रूट है, देखो इधर तो 100 लाख की जगह आपको 976, 100 लाख की जगह 97,66,757 डॉलर ही आ रहे हैं। पर हम दूसरा रूट देखते हैं। दूसरे रूट में क्या दे के रखा है, वही हम स्टार्ट करते हैं। यूएसडी को पहले आप ले जाओगे पाउंड में, तो रेट दे के रखा है पाउंड में, बैंक यूएसडी ले रही है, पाउंड दे रही है, पाउंड दे रही है, बेच रही है आस्क, ठीक है, और रेट पाउंड में है, करेंसी डॉलर में है, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय आस्क। अब वही आस्क है तो 1.72 प्लस 0.125% हो जाएगा 1.72215 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब पाउंड दे रही है, मतलब सामने वाले के पास अब पाउंड चले गए, अब पाउंड को रुपये में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बैंक रेट दे के रखा है पाउंड का, ठीक है, पाउंड ले रही है और रुपीज़ देगी, तो पाउंड ले रही है मतलब बिड, परचेस कर रही है। अब रेट भी पाउंड का है और करेंसी भी पाउंड में दे के रखी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बिड से, तो बिड है तो 102.5 माइनस 0.125% करोगे, तो 102.37 से मल्टीप्लाई कर रहा। अब सामने है हमारे पास रुपए, रेट दे के रखा है डॉलर का, रुपए लेके डॉलर देंगे, तो डॉलर बेच रहे हैं, ठीक है, तो डॉलर का रेट है, डॉलर दे रहे हैं, मतलब आस्क, मतलब 59.35, 59.35 को महंगे में ही बेचेंगे और 0.125% ऐड कर दिया, ठीक है, तो 59.35 प्लस 0.125%, तो 59.424, ठीक है। तो डॉलर दे रहे हैं, राइट, अब डॉलर बेच रहे हैं, रेट वही रेट डॉलर का है और करेंसी भी जो है रेट डॉलर का है, पर
करेंसी हमारे पास रुपीज़ है, हम रुपीज़ लेके डॉलर देंगे, तो ऐसे केस में वही डिवाइड है, तो डिवाइड बाय 59.42 करोगे तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो 1,000,000 मतलब 100,03,893.96 आएगा। और अगर आप समझ गए हो तो इस तरीके से हम बेटर तरीके से जो है आर्बिट्रेज में हम फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। सो हमने जो है इस तरीके से हमने सारे जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो कॉन्सेप्ट हमने ओवर करे हैं, जहाँ पर हमने बेसिक्स पढ़ा, डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड के बारे में बातचीत करी, हमने ISO कोड के बारे में पढ़ा, हमने कन्वर्जन ऑफ करेंसी पढ़ा जिसमें रेट सेम हो करेंसी सेम हो तो मल्टीप्लाई करेंगे अदरवाइज डिवाइड करेंगे। फिर जिसमें हमने ISO कोड के रिस्पेक्ट में भी हमने बात करी, एक्सेप्शन ICAI ने भी एक्सेप्शंस दे के रखे हैं तो एक्सेप्शंस भी हमने देखे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपको दिखेगा। बिड आस्क समझा, बिड आस्क स्प्रेड के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि कब बिड आस्क दिया जाता है, जब रेट दे के रखे, रेट के साथ आपको जो है उस जिसका रेट देख रखे उसके रिस्पेक्टिव में बैंक का क्या एक्शन है, सेल कर रही है कि बाय कर रही है, सेल कर रही तो आस्क, बाय कर रही है तो बिड, ये हमने देखा। और फिर जो है हमने इस पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस करे। फिर एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखा कि बेस करेंसी अगर एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है तो मल्टीप्लाई होगा, प्राइस करेंसी अगर एप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो रही है तो हम ये देखेंगे कि उसका बेस करेंसी पे क्या इफेक्ट है और उसके हिसाब से हम जो है डिवाइड करेंगे। प्राइस करेंसी एप्रिशिएट हो रही है 10% से तो बेस करेंसी को डिवाइड करेंगे 1.1 से, क्योंकि बेस करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। मर्चेंट रेट देखा तो मर्चेंट रेट में वही इंटर बैंक रेट और कस्टमर रेट में यही डिफरेंस है, मार्जिन का डिफरेंस है, तो ये मर्चेंट रेट हो गया। अब क्रॉस रेट की बात करी, क्रॉस रेट में हमने देखा विदाउट बिड आस्क, विद बिड आस्क, जिसमें हमने देखा कि हमको इक्वेशंस पुटअप करनी पड़ती है, फिर इक्वेशन से हम वो क्रॉस करके जो है एक वैल्यू निकलती है। तो हम ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड का उसको हम इक्वेशन मानते हुए, इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानते हुए, जैसे कि इधर भी है कि रुपी बाय डॉलर है और डॉलर बाय पाउंड है, तो हमने 1 × 2 करा, मतलब कि डॉलर डॉलर कैंसिल हो गया तो रुपी बाय पाउंड आया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। इसी से ही हम ये समझे हैं कि बिड इंटू बिड बिड होता है और बिड डिवाइड बाय आस्क बिड होता है। तो जब 1/2 की सिचुएशन आए, जब 1/2 की सिचुएशन आए तो हमको बिड डिवाइड बाय आस्क करना पड़ेगा, तब जाके बिड आएगा। तो छोटा डिवाइड बाय बड़ा करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस रेट विद बिड और आस्क हमने देखा, तो इसमें हमने चीज़ें समझी कि बिड इंटू बिड बिड होता है, बिड डिवाइड बाय आस्क भी बिड होता है। इस तरीके से हमने चीज़ें समझी थी। और बाद में हमने आर्बिट्रेज का कंसेप्ट देखा और आर्बिट्रेज में भी हमने बिड और आस्क देखा, और आर्बिट्रेज में भी हमने जो कंसेप्ट है वो कस्टमर के एंगल से देखा। पर जब भी हमको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है, बिड आस्क रेट जो भी चूज़ करना है वो हम बैंक के एंगल से चूज़ करते हैं। बट एक कस्टमर के कंसेप्ट से ये समझने के लिए कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है कि सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना, शॉर्ट प्रॉफिट, नो रिस्क। तो इस तरीके से छोटे मोटे कंसेप्ट हमने कवर करे हैं। होप सो आपको प्रिसाइजली फॉरेक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।